हेलो स्टूडेंट, प्रकाश, प्रवृत्ति, परिघटनाएं और प्रकाश से संबंधित जो मूलभूत गुण हैं उनके बारे में हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश की प्रवृत्ति तथा उसके मूलभूत गुणों में सीधी रेखा में गमन और सीधी रेखा में गमन के कारण से छाया का बनना, प्रकाश के विविध रंग, द्वैत प्रकृति, इन सभी का संपूर्ण अध्ययन किया। जिसमें द्वैत प्रकृति में हमें पता लगा कि प्रकाश की तरंग तथा कण दोनों ही प्रकृति होती हैं। प्रकाश तरंग के रूप में एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है तथा कण के रूप में प्रकाश फोटोन कहलाता है। और प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित एक परिघटना जो हमारे कक्षा 10 के सिलेबस में है, परावर्तन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका ड्रीम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। परावर्तन होता क्या है? देखिए, प्रकाश की कोई किरण जब किसी स्रोत से आती है, आपतित होती है और आकर वो किसी पृष्ठ पर टकराती है, किसी पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात यदि वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, घटना में कौन कौन से घटक हैं? एक प्रकाश की किरण है जो किसी स्रोत से आपतित होगी, दूसरा माध्यम है जिस माध्यम में से ये होकर गमन करेगी, और तीसरा परावर्तक पृष्ठ है जिस पृष्ठ से टकराकर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश जो है इसके परावर्तन में एक होगा प्रकाश का स्रोत, दूसरा होगा प्रकाश का माध्यम और तीसरा होगा परावर्तक पृष्ठ, और मूल जो परिघटना जिसके द्वारा संपूर्ण होगी वो होगी प्रकाश की किरण। ये इसके मूल घटक हैं, प्रकाश स्रोत, किरण, माध्यम और पृष्ठ। इसमें देखिए, प्रकाश की जो किरण स्रोत से इस पृष्ठ तक आ रही है इसे कहते हैं प्रकाश की आपतित किरण, इंपैक्ट रेज। सबसे पहली देखिए ये कहलाती है आपतित किरण, इंपैक्ट रेज। और पृष्ठ से टकराकर जो प्रकाश की किरण लौटती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मूल शब्दावली है: स्रोत, माध्यम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, पृष्ठ। इसके आगे बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों की। प्रकाश के परावर्तन की जो परिघटना है उसके प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, इस परिघटना के प्रकारों की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, जो वास्तविकता में आने वाली प्रकाश की किरण और पृष्ठ से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरणों की जो स्थिति होगी, उनका क्या पैटर्न होगा, इस पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होंगे, जिसमें पहले प्रकार के परावर्तन की बात करते हैं तो प्रथम प्रकार का जो परावर्तन होगा, उस परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आपतित होती है पृष्ठ पर, तो देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं जो स्रोत से इस पृष्ठ पर आपतित होती हैं। यहाँ आपको एक नया शब्द और है जिसे याद रखना पड़ेगा, वो होता है प्रकाश का पुंज। कई जगह आपको ये शब्द भी मिलेगा। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों का जो समूह एक दूसरे के समानांतर प्रकाश की किरणों का समूह होता है उसे कहा जाता है प्रकाश का पुंज। ये प्रकाश की किरणें इस परावर्तक सतह पर आकर टकरा रही हैं और टकराने के पश्चात ये इस प्रकार से वापस इसी माध्यम में लौट रही हैं, और लौटती हुई प्रकाश की किरणों में और आने वाली प्रकाश की किरणों में यदि हम यहाँ गौर से देखें तो देखिए ये आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर आपतित हो रही हैं, समानांतर आपतित हो रही है, और टकराने के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं ये भी समानांतर आपतित किरणों के समान ही
लौट रही है, यानी आने वाली प्रकाश की किरणें और जाने वाली प्रकाश की किरणें अर्थात इंपैक्ट रेज और रिफ्लेक्ट जो रेज हैं वो दोनों ही एक ही नियम के तहत गति कर रही हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित होती हैं, समानांतर ही परावर्तित होती हैं, तो ये होता है प्रकाश का पहला परावर्तन। और इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और इस नियमित परावर्तन के लिए देखिए प्रकाश के इस पृष्ठ की बात करें तो ये पृष्ठ जो है ये होता है समतल, समतल पृष्ठ या कहें ये चिकना पृष्ठ होता है। समतल के साथ कैसा होगा? चिकना पृष्ठ। इस प्रकार के पृष्ठ से हमेशा प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। देखिए इसे एक बार और रिपीट करता हूं। प्रकाश की किरणें समानांतर आई, चिकने और समतल पृष्ठ पर टकराई और टकराने के पश्चात परावर्तित किरण के रूप में समानांतर रूप से परावर्तित हुई हैं। ऐसी प्रकाश के परावर्तन को कहा जाता है प्रकाश का नियमित परावर्तन, यानी नियम अनुसार परावर्तन। दूसरा जो प्रकार है प्रकाश के परावर्तन का, वो दूसरा प्रकार किस प्रकार से होगा? देखिए प्रकाश की किरणें जब किसी स्रोत से आपतित होंगी तो उनका परावर्तन होगा, लेकिन यदि पृष्ठ इस प्रकार से तीखा, उबड़ खाबड़ या अनियमित होगा तो इस पे थोड़ा सा अलग प्रकार का परावर्तन होगा। देखिए प्रकाश की ये किरणें इस प्रकार से समानांतर आपतित हो रही हैं, समानांतर आपतित हो गई, और ये प्रकाश की किरणें असमानांतर रही हैं, लेकिन जाते समय इन प्रकाश की किरणों का क्या क्रम होगा वो देखिए। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बिना किसी लयबद्धता के या अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं। आई समानांतर थी, इस उबड़ खाबड़, खुरदरे तथा अनियमित पृष्ठ से टकराकर ये बिना किसी नियम के बिखर जाती हैं, और बिखरने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहा जाता है विसरण। इसी कारण से इस परावर्तन को कहा जाता है विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन किस प्रकार के पृष्ठ से होगा? उबड़ खाबड़, अनियमित और खुरदरे पृष्ठ से परावर्तन हमेशा विसरित होगा, अनियमित परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन के दो प्रकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखें परावर्तन से संबंधित इन चारों घटकों में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो घटक या तो ये आपतित किरण है या ये पृष्ठ है। तो देखिए प्राकृतिक रूप से या मोटे तौर पर पृष्ठ दो प्रकार के, समतल और चिकने या खुरदरे और उबड़ खाबड़, लेकिन आदर्श रूप से जिनका हमें यहाँ अध्ययन करना है वो पृष्ठ कहलाता है दर्पण। दर्पण, देखिए दर्पण क्या है? उच्च क्वालिटी की पॉलिश से युक्त, उच्च क्वालिटी की पॉलिश से युक्त कोई भी पृष्ठ होगा तो वो कहलाता है दर्पण। और दर्पणों की बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा जो है वो कहलाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है वो अपनी गोलाकार परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है अवतल दर्पण और दूसरा कहलाता है उत्तल दर्पण। अब देखिए परिभाषा में हमने क्या कहा है, गोलीय परावर्तक पृष्ठ के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। किस प्रकार के होंगे इसको अभी हम एक घटना से देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। तो हम यहाँ पर एक लेते हैं खोखला गोला, हमने ये खोखला गोला लिया है, इस खोखले गोले को यदि हम इस प्रकार से काट देते हैं तो ये कटा हुआ भाग जो है ये एक दर्पण के लिए आदर्श स्थिति तैयार हो गई। अब ये दर्पण कब बनेगा? देखिए दर्पण की परिभाषा में मूल रूप से मैंने कहा था कि उच्च कोटि की पॉलिश से युक्त परावर्तक पृष्ठ दर्पण कहलाता है। तो यहां पर हमें पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश करने की स्थिति ये है, एक स्थिति तो यह है कि हम इसके
बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश करें। दूसरी स्थिति ये है कि हम यहाँ अंदर की ओर पॉलिश करें, अंदर की ओर पॉलिश करें। पॉलिश तो हमने कर दी है, लेकिन इस घटना के लिए हमें जो मुक्त सतह है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगी। तो मुक्त सतह की बात कीजिए। यहाँ ये जो प्रथम स्थिति है इधर, इस प्रथम स्थिति में देखिए परावर्तक सतह हमारे पास उभरी हुई है, ये परावर्तक पृष्ठ है और उभरी हुई है, यानी उभरी हुई परावर्तक पृष्ठ का जो दर्पण होगा उसकी पहचान हमें इस तरीके से करनी है कि उ से उभरी हुई और उ से ही उत्तल बनेगा। अर्थात जो उभरी हुई परावर्तक पृष्ठ का दर्पण होगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अर्थात इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, सतह उभरी हुई है। दूसरे प्रकार का जो बचता है ये अवतल दर्पण है। इसे भी याद कैसे रखना है देखिए, वैसे तो हम एक को याद रख लेंगे, दूसरा शेष वही बचेगा। फिर भी इसको गौर से देखिए, यहाँ ये परावर्तक पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ जो है ये अंदर धंसी हुई सतह है, अंदर धंसी हुई सतह है। और अंदर धंसी हुई सतह से हमें इस पहले अक्षर को ही पकड़ना है, ऐसे अंदर और ऐसे अवतल, तो ये होगा अवतल दर्पण। बात आ गई इतनी समझ में। अब इससे आगे चलिए देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणें जब इस पर आके टकराती हैं तो इन सारी प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, केंद्रित करने का काम करता है। और एक जगह जब कोई प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं तो उस प्रवृत्ति को कहते हैं अभिसारित होना, और इस प्रकार के दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण की प्रवृत्ति होती है कि ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, अभिसारी का एकदम उल्टा होता है, अर्थात प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की बजाय प्रसारित करता है, और इसी कारण से इसे कहा जाता है अपसारी। ये किस प्रकार का होगा? अपसारी प्रकृति का दर्पण होगा। दोबारा देखिए, दर्पण उच्च कोटि की पॉलिश से युक्त परावर्तक पृष्ठ को कहते हैं दर्पण, जो दो प्रकार का होगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अपनी गोलीय परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, और गोलीय दर्पण मूल रूप से किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। तो जिस कटे हुए भाग में उभरी हुई सतह परावर्तन के लिए मुक्त होती है उसे उभरी हुई सतह के दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसमें अंदर धंसी हुई सतह परावर्तन के लिए मुक्त होती है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। यानी उ से उभरी हुई, उ से उत्तल दर्पण, ऐसे अंदर धंसी हुई, ऐसे अवतल दर्पण, ये कहलाते हैं दर्पण। यहां देखिए, हमें इस पूरे चैप्टर में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। ये जानकारी जिनको अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगले कालांश में हम बात करेंगे इन गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब की, और साथ में इस पूरी घटना का जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करती है आपतित किरण, उस आपतित किरण के टकराने के पश्चात की जो स्थिति है उसके नियमों की, यानी परावर्तन के नियम, आपतित किरण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के किरण नियम, और साथ में इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की